भगवान शंकर एक बार मृत्युलोक का विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए उन्होंने मनुष्य के प्राणियों के दुखों को देखा कि कैसे इस मृत्युलोक में मनुष्य तीन तापों के कारण और अपने पापों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। कुछ दैहिक, कुछ दैविक और कुछ भौतिक। इन तीन तापों से पूरा मानव समाज त्राही त्राही कर रहा है। भगवान शंकर ने देखा कि कोई एक व्यक्ति तो सुखी दिख जाए, कोई नहीं दिख। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई शरीर से, कोई अर्थ से, कोई मानसिक परेशानी में घिरा हुआ है। भगवान शंकर को कोई सुखी नहीं दिखा। कहा भगवान ने ये मृत्युलोक बनाया और इसमें कोई सुखी नहीं है। और बहुत सावधानी से देखना, संसार में कुछ न कुछ तकलीफ प्रत्येक के साथ है, क्योंकि ये मुकम्मल जहां किसी को नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये जहां किसी को मुकम्मल नहीं मिलता, पूरा नहीं मिलता, पूरा सुख संसार में मिलता ही नहीं। किसी को कोई कमी तो किसी को कोई कमी। किसी को परिवार की कमी है तो धन बहुत है, किसी के पास धन बहुत है तो परिवार की कमी। कोई के पास धन बल है तो शरीर का बल नहीं है, किसी के पास शरीर का बल है तो धन बल नहीं है। संसार में 100% सुखी ढूंढना मुश्किल है। और इस दुखी इसी के लिए भगवान शंकराचार्य ने इस संसार का नाम दुखालय रखा है। इस संसार का नाम ही दुखालय रखा है। आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे आप जाते हो ना औषधि लेने औषधालय में, भोजन लेने जाते हो भोजनालय में, तो इस मृत्यु लोक में हम कुछ लेने नहीं आए हैं, इस दुख ही लेने आए हैं। बस ये मृत्यु लोक दुखालय ही है, ऐसे आद्य शंकराचार्य भगवान कहते हैं। सब तरफ दुख ही दुख है। एक देश की बड़ी साहित्यकार तो यहां तक लिख देती है कि गम न कर, गम मेरा मुकद्दर है। गम न कर, गम मेरा मुकद्दर है। जो तू न गम देता तो कोई और देता। पर इस संसार में मिलना गम ही था यार, खत्म बात। जो तू न गम देता तो कोई और देता, पर इस संसार में मिलना अंतोगत्वा गम ही है। यहां हर मिलन का अंतिम जुदाई ही है, या हर संबंधों का परिणाम तन्हाई है। और जब भगवान शंकर ने इतने दुख लोगों के देखे तो भूत भावन भगवान शंकर की करुणा बरस गई, आंखें सजल हो गई कि जो मेरा स्वरूप, मेरा आत्मस्वरूप जीव है जो मृत्युलोक में आया है, वो इतनी पीड़ाएं भोग रहा है। तो भगवान शंकर की करुणा बरस गई जीव पर। और जब किसी के मन में करुणा आती है, हृदय द्रवित हो जाता है, विचार भावुक हो जाते हैं, तो आंखें सजल हो जाती है और आंखों में बूंदे छलछला आती है। और वो छलछलाई आंखों से भगवान शंकर की करुणा टपक गई एक। और जो एक बूंद महादेव का करुणा टपका, वही रुद्र की आंख से टपका था, इसलिए उसी का नाम रुद्राक्ष हो गया। बोलो रुद्राक्ष भगवान की जय। वो जो शिव की करुणा, रुद्र का कारुण्य टपका, उनकी वेदना टपकी, जीव मात्र के प्रति जो उनकी सहानुभूति टपकी, उनकी जो दया टपकी, वो दया ही बीज बन गया, बीज ही वृक्ष बन गया, वो वृक्ष में वही फल हो गया और वो फल ही रुद्राक्ष हो गया। इसलिए बीज भी रुद्राक्ष कहलाता है, वृक्ष भी रुद्राक्ष कहलाता है, और उसका फल भी रुद्राक्ष ही। रुद्र यानी महादेव, भगवान शंकर की आंख से जो जीव मात्र के लिए कल्याण बरसा, यही भगवान शंकर का करुणा अवतार कहा गया। रुद्राक्ष और कुछ नहीं है। भगवान शंकर ने स्वयं जीव को सौंपा है अपने आप को, कि जो रुद्राक्ष को धारण करेगा, समझ लेना उसने साक्षात शिव को धारण किया। रुद्राक्ष ही शिव है, शिव ही रुद्राक्ष है। बस अलग अलग मुख का अंतर है कि वो किस मुख का रुद्राक्ष का लाभ क्या, उसकी भी चर्चा करेंगे।